जी गाइस, आज का इलेक्ट्रिकल इन्फो में जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू आइडेंटिफाई सीटी एंड पीटी इन सबस्टेशन। तो आपको पता है कि जब हम किसी सबस्टेशन या पावर स्टेशन में काम कर रहे होते हैं, तो हमने देखा है उधर डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे उधर के ये आप बताएं जी सीटी और पीटी कौन कौन से हैं, किधर लगे हुए हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? या फिजिकली कोई आपको पूछे कि बताएं ये सीटी पीटी किधर हैं। ठीक है, अगर तो आप न्यू कमर है, आप तो पैनिक होंगे कि ये सीटी पीटी है क्या चीज़ और किधर लगे होते हैं। तो मैं थोड़ा सा पहले बता दूं कि पीटी और सीटी में क्या फ़र्क है। पीटी जो है हम पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को कहते हैं और वोल्टेज ट्रांसफार्मर को कहते हैं। तो ये जो है बेसिकली इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होते हैं जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच करके उनसे मेजरमेंट लेते हैं कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। दूसरा है ये सीटी। सीटी जो है बेसिकली करंट ट्रांसफार्मर है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये भी यूज़ होता है या हेल्प करता है करंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो ये तो मैंने उसका ओवरव्यू बता दिया और ये सिंपल बनाए हुए हैं। ठीक है, कि कैसे हम शो करते हैं। जैसे ये हमने ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमने पीटी यानी कि पोटेंशियल ट्रांसफार्मर शो किया हुआ है। और ये जो पॉइंट लगे हुए हैं दोनों साइडों में, ये पोलैरिटी शो कर रही है कि इधर से हमारे जो है वोल्टेज पास करें। और दूसरी साइड पे ये जो है हमने जो सीटी का हमारा बेसिक होता है सिंबल, वो ऐसे होता है। यानी कि जैसे ये हमारा एक यानी कि इधर लाइन जा रही है, तो ये ऊपर ऐसे सीटी हमने अटैच किया हुआ है और ये पोलैरिटी को शो कर रहा है कि अगर वोल्टेज इधर से पास करेंगे तो करंट इधर से होता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, वाइंडिंग की तरफ। तो नीचे ये जो दूसरा है ये भी शो यानी कि कई दफ़ा हम सीटी के लिए शो करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि हमने इधर दिखाया हुआ है वीटी के सिंबल में। तो अब हम आ जाते हैं कि हम किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, फिजिकली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीटी एंड पीटी कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप जब अब किसी भी ग्रिड में जाएंगे तो आपने देखा होगा डिफरेंट इक्विपमेंट लगे होते हैं। तो आपने देखा है कि ऐसा इक्विपमेंट जिधर आपने देखा है कि एक एंड पे या एक टर्मिनल पे हमारा कंडक्टर अटैच हुआ होता है। सिर्फ एक टर्मिनल पे अटैच होता है और दूसरी साइड पे कुछ भी नहीं होता है, या वो यानी कि सेकेंडरी साइड होती है। तो उसे हम कहते हैं हाँ पीटी कहते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और इसी तरह आपने देखा है कि कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है। ठीक है, उसके दोनों टर्मिनल पे ऊपर जो है, ऊपर वाली हेड वाली साइड पे दोनों टर्मिनल पे आपने देखा है कंडक्टर अटैच हुआ होता है या उधर से लग के आगे जा रहा होता है। तो उसे हम कह देते हैं ये हमारा सीटी है। ठीक है, तो दूसरी चीज़ है, अगर आपको वैसे इन चीज़ों से भी आपने समझ नहीं आ रही हो तो आपने मोर डिटेल में बताना हो तो आप बता सकते हैं कि ये जो इक्विपमेंट के ऊपर जो नेम प्लेट है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये करंट ट्रांसफार्मर है या वोल्टेज ट्रांसफार्मर है। उससे भी आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है हमारा, अगर कोई इंटरव्यूज़ वगैरह में कोई आपसे सवाल कर ले कि जो हमारा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये स्टेप अप है या स्टेप डाउन है, तो आपने ये बताना है कि ये जो है हम बेसिकली पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यूज़ इसीलिए करते हैं कि हम अपने वोल्टेज को मेजर कर सकें। तो मेजर करने के लिए हमें लाजमन अपने जो हमारे वोल्टेज हैं उसे स्टेप डाउन करना पड़ेगा, ताकि एक ऐसी रेंज में आ जाए कि हम अपने वोल्टेज को वोल्ट मीटर से मेजर कर सकें। तो ये जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। इसी तरह इंटरव्यू में अगर कोई आपसे पूछ ले कि ये जो हमारा सीटी है ये स्टेप अप है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो हम कहेंगे ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। बिकॉज कि जब हम स्टेप अप करेंगे वोल्टेज को ही हम स्टेप अप करेंगे, तो क्या होगा, जब वोल्टेज हाई हो जाएंगे तो हमारा करंट ऑटोमेटिकली डिक्लाइन कर जाएगा। तो जितना डिक्लाइन करेगा कम होगा, तो उतना अच्छा हम अपना एमीटर से अपना करंट को मेजर कर सकेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, पीटी जो होता है वो स्टेप अप होता है और जो हमारा सीटी है ये जो हमारा पीटी है वो स्टेप डाउन होता है और जो हमारा सीटी है ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, ताकि हम वोल्टेज को डाउन करके मेजर कर सकें। फिर आप अगला पॉइंट है, ये भी बहुत मेन पॉइंट है। ठीक है, कि हम देखेंगे कि जो हमारे सिस्टम के साथ जो पीटी है वो किस तरह लगा हुआ है। तो आपने देखना है जो चीज़, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे किसी भी सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सिस्टम के साथ हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो पैरेलल लगा होगा, तो वो डेफिनेटली हमारा अपना पीटी होगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है कि कोई भी जो हमारा अगर आप देखें ये वर्क करेगा जैसे हम वोल्ट मीटर के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जब हम उसे पैरेलल में लगाते हैं तो फिर ही हम उसकी वैल्यू ले सकते हैं, हमें पता चल जाएगा कि कितनी वोल्ट है। इसी तरह जो हमारा सीटी है, ये क्या होगा, ये सीरीज़ में कनेक्ट होगा कि जहाँ से लाइन एंटर हो रही है उसी से सीधा जाता जाता फिर आगे ट्रांसफार्मर तक इधर से कंडक्टर जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या होगा, सीरीज़ में लगा होगा, क्योंकि जब ये सीरीज़ में सीटी जो है हमारा सीरीज़ में लगा होता है, ताकि हम क्या करते हैं कि सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या होता है उसकी जो वैल्यू को हासिल कर सकें। ठीक है, जैसा कि हमारे एमीटर में भी हमें सीरीज़ में लगाना पड़ता है, ताकि हम एमीटर से करंट अपना यानी कि मेयर कर सकें। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी जो हमारा सीटी है वो भी सीरीज़ में लगा होता है। और ये जो मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है कि जब हमने देखा है पीटी या आपने अगर इंस्ट्रूमेंट देखा है तो वो थोड़ा सा ना थिन होगा, यानी कि अगर वो देखें तो उसकी जो चौड़ाई होगी थोड़ी कम होगी हमारे सीटी से, तो और सीटी थोड़ा हैवियर होगा। तो होप आपको पीटी और सीटी में जो हमारा फिजिकल आइडेंटिफिकेशन है वो पता चल चुकी होगी। और अब ज़्यादा एलैबोरेट करके मैं बाद में एक और वीडियो बना दूंगा। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।